मेमोरी बढ़ाने के लिए, बच्चे की याददाश्त बढ़ जाए, इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है। लेकिन बच्चे याद इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि इन्वॉल्व नहीं होते। अगर हर रोज ये करेंगे तो उसकी मेमोरी बहुत बेटर हो जाएगी। बार बार की प्रैक्टिस से क्या होगा, उसे देखना, फोकस करना आएगा और उसको फोकस करके वो आपको जब बताना शुरू करेगा, उसका मतलब उसकी मेमोरी इम्प्रूव हो रही है। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स की हिंदी चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उन सब लोगों के लिए जो पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बता दूं, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और मुझे ऑटिज्म में अब 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। 2 बच्चों की माँ हूँ, जिसमें बड़े वाले को ऑटिज्म है, वो 21 साल का है और अब हमसे अलग एक अलग सिटी में रहता है और नौकरी करता है और इंडिपेंडेंट है, अकेला अपना सब संभालता है, सब चलाता है। और मैं यहाँ आपको ये कहने आई हूँ कि ऑटिज्म पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऑटिज्म वर्केबल है, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसका आप कुछ नहीं कर सकते और लाइफ अंधकार होगी, ऐसा सब कुछ नहीं है। लेकिन आपको ऑटिज्म सीखना होगा, इसको हैंडल करने के तरीके सीखने होंगे, इफेक्टिव पेरेंटिंग सीखनी होगी और यही काम हम करते हैं हमारे अलग अलग वीडियोस से, हमारे इवेंट से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब लाइव से, हमारे प्रोग्राम से। हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा जिसे ऑटिज्म है भी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है, अगर सफल हो सकता है, अगर पेरेंट्स ऑटिज्म को सीखें और इसके बारे में और जानें। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का टॉपिक लेते हैं। आज हम किस चीज पर बात करने वाले हैं? बच्चे की याददाश्त या मेमोरी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मेमोरी कम है तो बच्चा बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट नहीं ला सकता, क्योंकि मेमोरी नहीं है, वो भूल जा रहा है। तो मेमोरी बढ़ाने के लिए, बच्चे की याददाश्त बढ़ जाए, इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिएगा ताकि कुछ भी आगे मिस ना हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। मेमोरी बच्चे की बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके। सबसे पहले तो टच एंड फील कर दीजिए। कोई भी चीज सिर्फ बोल के मत बताइए, दिखा के मत बताइए, क्योंकि बोल के बताया तो ऑडिटरी हाई हो गया, यानी सुनना। दिखा के बताया तो विजुअल हाई हो गया, यानी दिखा के किया, आपने दिखा दिया। लेकिन बच्चे याद इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि इन्वॉल्व नहीं होते। इन्वॉल्व कैसे होंगे? अगर हम उनको करने के लिए भी देंगे। तो अगर उनको मानिए एबीसी सिखानी है आपने, तो एबीसी सिखाने में आप बच्चे का हाथ पेंट में डालिए और पूरे पेंट से ए बनाइए। फिर आप क्ले लेके उसको आप ऐसे ऐसे रोल करिए, क्ले के अंदर एक बिना छिली हुई पेंसिल से छेद काटिए, फिर एक छिली हुई पेंसिल से, अच्छी वाली घड़ी हुई पेंसिल से उस पर ए बनाइए, फिर उसके फिंगर से ए बनवाइए। अब आपने जब उसके आगे बहुत सारे अल्फाबेट्स रखेंगे और बोलेंगे दिखाओ ए कहाँ है, तो मेमोरी से, रिटेंशन से वो ये ए है निकाल के आपको दे देगा। ये तो वो भी बात बहुत छोटे बच्चों के लिए। पर बाकी बच्चों को भी, जैसे किसी को रीडिंग भी आती है, सब है, लेकिन मेमोरी कम है, आंसर्स याद नहीं रख पाते, तो आपको मेमोरी पर अलग से काम करने की जरूरत है। वो कैसे करेंगे? लेकिन कुछ टेक्निक्स आपको यहाँ बताती हूँ ऑडिटरी प्रोसेसिंग से। अब इसमें क्या होता है? फॉरवर्ड प्रोसेसिंग, बैकवर्ड प्रोसेसिंग, ये सब क्या है? आपने कोई चीजें बोली, बोलो बेटा, कार, सैंडल, कर्टन, रिमोट, तो बच्चा उसी ऑर्डर में रिपीट कर रहा है, कार, सैंडल, कर्टन, रिमोट। मुझे खुद ही भूल गया शायद, इतना ही। कार, सैंडल, रिमोट, इस तरीके से आपने लिख लीजिए। प्रैक्टिस के साथ आप बच्चे को बताइए और बच्चे को कहीं दिखना नहीं चाहिए लिखा हुआ या क्या, और वो आपको रिटर्न करके देगा, वो बोलेगा। तो अब देखिए आपके बच्चे की मेमोरी कितनी है, कहाँ पर रुकती है। अब अगर मानिए 4 चीजें बच्चा अच्छे से बता है, तो अब आप 5 चीजें बोलिए, 6 बोलिए, ऐसे करके आप बढ़ाते रहिए। ये आपकी फॉरवर्ड प्रोसेसिंग होगी। रिवर्स प्रोसेसिंग में क्या होगा? आपने बच्चे को 3 चीज बताई, उसको उल्टा करके बतानी, कार, बस, ट्रक। तो बच्चा क्या बोलेगा? ट्रक, बस,
कार्ड उल्टा करके। तो इस तरीके से कोई बिना पिक्चर दिखाई, ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग है। अगर हर रोज ये करेंगे तो उसकी मेमोरी बहुत बेटर हो जाएगी। दूसरा आ गया विजुअल प्रोसेसिंग। चीजें दिखाई, आपने एक ट्रे में कोई एक आपने फ्लैश कार्ड रखा या कोई ऑब्जेक्ट ही रख लिया, मान लीजिए टमाटर रख दिया, फिर आपने ढक दिया, बोले क्या था बताओ, तो टमाटर। अब आपने उसमें टमाटर रखा और इरेजर रखा, फिर ढक दिया, बोलो क्या था बताओ, टमेटो इरेजर। फिर आपने उसमें 3 चीजें रख दी, फिर आपने उसमें 4 चीजें रख दी, ढक दिया, बता दिया। इस तरीके से देखिए कितना बता पाता है, कहाँ जाके बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। जहां जाके बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है मतलब वो आपको लेवल सिखाने की जरूरत है। ये इस तरीके से आप ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग करेंगे। और क्या करेंगे, हैंड्स ऑन लेंगे, जैसे मैंने बताया क्ले वाला आपको। और क्या करेंगे, मूवी दिखाएंगे सामने से, छोटी 2 मिनट 5 मिनट की मूवी यूट्यूब पे बहुत मिलती है बच्चों के लिए, छोटी, वो दिखाएंगे। फिर बोलेंगे अब बताओ, स्टोरी बताओ या कैरेक्टर का नाम बताओ। फिर बच्चा नहीं बता पाएगा, फिर मूवी लगाएंगे, फिर दिखाएंगे। बार बार की प्रैक्टिस से क्या होगा, उसे देखना, फोकस करना आएगा और उसको फोकस करके वो आपको जब बताना शुरू करेगा, उसका मतलब उसकी मेमोरी इंप्रूव हो रही है। ये थे कुछ टिप्स मेमोरी इंप्रूव करने के लिए। इसके ऊपर बहुत सारे और भी टिप्स हैं। अगर आप और ज्यादा डेप्थ में, डिटेल में जानना चाहते हैं कि कलर कोडिंग कैसे यूज की जाती है मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए और बाकी सब चीजें, तो हमारी कम्युनिटी से जुड़िए, क्योंकि हम सब वॉरियर मदर्स हैं, हम सब वॉरियर पेरेंट्स हैं। यहाँ पे जेंट्स भी हैं हमारी कम्युनिटी पे, जो कि अपने ऑटिस्टिक बच्चे में बिलीव करते हैं और ये मानते हैं कि ऑटिज्म वर्केबल है। अगर आपको पसंद आया, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में भी। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। जाते जाते ये बता दूं, हम हर मंगलवार को लाइव करते हैं 7 से 7:30 इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हर फ्राइडे हम मास्टर क्लास करते हैं, ऑटिज्म मास्टर क्लास, जहां ऑटिज्म से रिलेटेड बहुत कुछ मैं सिखाती हूँ। ये सारा कुछ आपको इसकी डिस्क्रिप्शन भी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, सीखिए और हमेशा याद रखिए, आपके बच्चे को ऑटिज्म है मतलब आपका बच्चा अपंग या विकलांग या अक्षम में नहीं है। ऑटिज्म सिर्फ एक अलग नजरिया है, एक अलग तरीका है जीने का, और हमें वो सीख के अपने बच्चों को उस हिसाब से सिखाना होगा और फिर बच्चे आगे से आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते।